सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। तन से चाहे भागल कोई, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, हो तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे जो गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। सबसे पहले थैंक यू गुरु जी, मेरे जीवन का वो आईना बनने के लिए जिसने मुझसे मिलाया। शुक्राना गुरुजी, जो आपका बच्चा पूरी रास्ता भटक गया था, उसको रास्ते पे लाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे ये समझाने के लिए कि जीवन जीने का सलीका क्या होता है। और शुक्राना गुरुजी, हर दिन इतने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज ब्लेस करके अपनी बेटी को एक नई ऊर्जा से ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी कि आपकी जो सत्संग सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा कवच पूरे परिवार नहीं, पूरी संगत पे छा गया है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी है। शुक्राना गुरुजी, यूनिवर्स को हमारा एक कहते हैं ना रेन कोट बनाने के लिए। कुछ भी होता है, बारिश होती है, धूप होती है, छाँव होती है, रात होती है, दिन होती है, ये यूनिवर्स हर पल हमें सहारा देता है, हर पल सपोर्ट देता है। शुक्राना गुरुजी, हर सजीव निर्जीव चराचर से रूबरू कराने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर दिन किसी न किसी रूप में दर्शन दे के ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, 1 to 1 कनेक्ट करवाने की दात बख्शने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर एक में अपना आभास करवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर दिन मेरी जोत में जलने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर दिन मेरे साथ हर पग चलने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर उस बख्शीश को संवारने के लिए जो मैं मन में बस सोचती भर हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर उस बिगड़ी को बनाने के लिए, जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर उस बीमारी को बिना कहे ठीक कर देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरे शरीर की हर उस गंदगी को अपने महान हाथों से संवारने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरा ऑपरेशन करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को अपनी बेटी बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बिन हमारे जिह्वा पे गुरुजी का नाम चढ़ाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, इस बच्ची के जो कि एक शिखा आपकी बेटी कहलाने के जोगी बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी 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 करने वाली बच्ची को अब कितने लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि तू तो गुरुजी की बेटी है, इनके गुरुजी हैं, गुरुजी तो इनके हैं, ये तो गुरुजी को आजकल बहुत प्यार करती हैं, ये तो बस गुरुजी करती हैं। और बस यही मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी कहते कहते अपने गुरुजी की बेटी बनी रहूँ, और बस यही सब कहें कि ये गुरुजी की बेटी है। मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे सुंदर परिचय देने के लिए गुरुजी की बेटी। न इससे सुंदर मेरा कोई परिचय था, न इससे सुंदर मेरा कोई परिचय हो सकता है। ये महाशिव की बेटी आज अपने मन वचन कर्म को साक्षी मान के
कह रही है कि गुरुजी की बेटी कहलाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है, क्योंकि इसमें मुझे कहीं झुकना नहीं पड़ा, मुझे कहीं टूटना नहीं पड़ा। मुझे रोना भी आता है ना, तो गर्व से आता है। मुझे कहीं कोई उदासी नहीं आती। मुझे कहीं ये नहीं लगता है कि मैं कितनी बेकार हूँ। गुरुजी हर पल अपनी बेटी को ऊँचा करके रखते हैं, हर पल अपनी बेटी को मान दिलाते हैं। अपमानों की दुनिया से निकाल के मान दिलाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। तन्हाई की दुनिया से निकाल के एक ऐसी सुंदर सपन सलोने वाली दुनिया से रूबरू कराने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। मेरे हमसफ़र बनने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। मेरी माँ बनने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यो बनने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। मेरे हर आँसू की, हर अश्रु की, हर अंजू की कीमत अपने प्यार से मोती बना के उन्हें अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब गुरुजी हमें कोई मैसेज करते हैं ना, तो वो सिर्फ मैसेज नहीं होता है, वो उनकी हमारे तरफ आने वाली हर एक कदम होती है। वो कदम जो अदृश्य रूप से हमें गले लगाने को बेताब होती है। और जब गुरुजी हमसे कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं ना, जिससे हमारी आँखों में आँसू आ जाए, तो समझ लो संगत जी कि गुरुजी ने हमें झपी पा लिया हो, इन चरणों ने हमें अपने चरणों से बाँध लिया हो, लपेट लिया हो अपने चरणों में। और ऐसा लगता है ना कि जैसे कि हमने खुद को उस दर्पण में, उस चरणों में खुद को देख लिया हो, हमें वो स्थान मिला हो उनके किसी कोने में सर झुकाने का, सर नवाने का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। संगत जी, एक मैसेज गुरुजी का ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे क्या कहा। गुरुजी ने कहा कि जब तू बहुत थक जाती है, तो मैं तेरा पिता बन जाता हूँ। जब तू लाड में होती है, तो मैं तेरी माँ बन जाता हूँ। जब तू बहुत अकेली फ़ील करती है, तो मैं तेरा दोस्त बन जाता हूँ। और जब तू रिश्तेदारी को पहचानने में, किसी रिश्ते को पहचानने में गलती करती है, तो मैं तुम्हारा टीचर बन जाता हूँ। मैं हर रिश्ते में तेरे साथ हूँ मेरी कुड़िए, तू जान ना जान, मैं हर पल तेरा एहसास हूँ कुड़िए। और संगत जी, ये एहसास मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। और मैं क्या कहूँ, हम सब संगत जानते हैं, सबके साथ गुरुजी की अपनी-अपनी जर्नी है। सबके साथ गुरुजी अलग-अलग लीलाएँ करते हैं, अलग-अलग कृपाएँ करते हैं, क्योंकि ये महादेव हैं संगत जी, इनकी लीला अपरंपार है। और हमें जो इस कलयुग में शिवलोक ब्लेस किया है, उसका शुक्राना, हमें जो ये इस कलयुग में अपनी चरणों से लगाया है गुरुजी, उसका शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग है जो कि कल का है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल का दिन बहुत प्यारा था। कल मेरी बहुत लो थी मैं, कल मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूँ, खड़ी हूँ, क्या करूँ? मेरे ना अंदर में जान नहीं थी। और ये बात मुझे आज पता चली कि ऐसा क्यों हुआ था। परसों रात में मेरे स्वप्न में गुरुजी ने मेरे साथ बहुत कुछ कृपाएँ की थी। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी कल मुझे हुआ क्या था आखिर? संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे रघुवीर अंकल के सत्संग से ब्लेस किया, और जिसके द्वारा मुझे पता चला कि जब गुरुजी हमारा कुछ ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो हमारी चीखें निकल जाती हैं और हमें नींद बहुत लगती है और हमारे शरीर में जान बिल्कुल नहीं लगती है। शुक्राना गुरुजी, ये तो पता चल गया था कि आपने उस काले दलदल से अपनी बेटी को खींच के बाहर निकाला है, लेकिन मेरे अंदर ना ऊर्जा की कमी हो रही थी संगत जी। मैं बिल्कुल थकावट में जा रही थी, मेरे हिम्मत नहीं थे, और मेरा मन था कि मैं अपने बाबूजी को बड़े मंदिर ले जाऊँ। संगत जी, मैंने बाबूजी से पूछा, लेकिन संगत जी कभी-कभी क्या होता है ना कि दूरी हमारा रास्ता खुद रोक देती है। हमें 4 घंटे मिनिमम लग जाते हैं यहाँ से बड़े मंदिर जाके आने में, अगर कहीं जाम ना हो तो। नहीं तो उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि नहीं, रहने दो बेटा, बहुत दूर है, इतना दूर नहीं जा पाऊँगा। मैंने सोचा कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ? संगत जी, गुरुजी का जो प्यारा-सा मेरे लिए आंसर था, वो था कि संगत जब कहती है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, तो
क्या बड़े वो नहीं आ सकते तो क्या हुआ? बड़े मंदिर वाला तो हर पल अपनी संगत के दिल में ही विराजता है। बस फिर क्या था संगत जी, इशारा मिल गया मुझे और तभी गुरुजी का एक मैसेज जब मैं बहुत टूट रही थी, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं लेटी-लेटी ना बिल्कुल मेरी आँखें लग गई। आँखें जो लगती है संगत जी तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे ऊपर से ना मैं आराम से लेटी हुई हूँ और मेरे ऊपर से असंख्य वो जो लहरें हैं, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं ना, वो मेरे ऊपर से गुज़र रही हैं और मैं पानी के नीचे लेटी हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ मेरे ऊपर से ना कि कोई चीज़ मुझे धो रहा है, मेरे मन की कालिक को या फिर मेरी बुरे एनर्जी को, पता नहीं किस चीज़ को। कुछ तो ऐसा है पानी जैसा जो मुझे भिगोए जा रहा है और अचानक से मुझे लगा कि छपाक की आवाज़ आई और मेरी आँखें खुल गई संगत जी। आँखें खुलती हैं तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं लेटी हुई हूँ। गुरुजी हमें बहुत हेल्प करवाते हैं हमारे घर के मेंबर्स से। मैं चौंक के उठती हूँ, मैंने देखा कि हमारी घड़ी में 5:25 बज गए थे शाम के और मेरे बाबूजी को अभी शाम के बाद ना उनके आँखों का जो फ़ॉलो-अप हुआ है, तो उनको ना वो बाहर लाइट्स में जाने के लिए थोड़ा-सा मना है क्योंकि उनको ना आँखों को अंधेरे के बाद ना ज़्यादा रोशनी सड़क की रोशनी को अवॉइड करने को बोला है। तो संगत जी मैं चाह रही थी कि जब तक ये दिन का उजाला होता है, तब तक ही मैं उनको दरबार साहब लेके जाऊँ। संगत जी ऐसा क्या होता है ना कि मैं उठती हूँ बहुत गुस्सा करते हुए, बेटी सो रही थी मेरे बगल में। कल सब लो थे संगत जी, कल मेरा बेटा भी बहुत डल हो गया था, बेटी भी डल हो गई थी। पति भी चले गए थे, वो उनका भी कुछ अच्छा ये नहीं था, सुबह बिना नाश्ते के चले जाना और संयोगवश जो सुबह में मैंने गुरुजी को भोग लगाया, यानी कि मेरे बाबूजी के लिए जो मैंने बनाया पोहा और 1 कटोरी हलवा और वही मैंने कवर करके रख दिया था और ऑफ़िस से जब इनका तो वो मैंने रख दिया था कि भोग का ही बचा हुआ है। जब गुरुजी साक्षात पिता-माता के रूप में हमारे घर में हैं, तो जो उन्होंने भोजन ग्रहण किया, वो तो हमारे लिए भोग ही हो गया ना। तो मैंने उसको रख दिया था और मैं थोड़ी-थोड़ी देर पे ना इनके नाम से वो खाती जा रही थी हलवा। संगत जी, ऐसा क्या होता है ना कि गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी और उठ के मैं किचन जाती हूँ संगत जी। जैसे ही मैं किचन जाने से पहले गुरुजी ने मुझे 5 घूँट जल प्रसाद का पिलाया और मैंने गुरुजी के नाम से जल प्रसाद पिया। कहा गुरुजी मुझ में हिम्मत दो, बाबूजी फिर सुबह निकल जाएँगे, मुझे आज उनको कहीं लेके जाना है। मेरा बड़ा मन है गुरुजी आपसे मिलने का गुरुजी, मुझे बड़ा मन है, आप मुझे कुछ इशारा दो। संगत जी जैसे ही मैं मोबाइल खोलती हूँ, मेरे मोबाइल में एक मैसेज था और मैसेज था कि आज के आज शिव मंदिर आई ते एक लोटा जल को अपने ऊपर से वार के महादेव पे चढ़ा दे। जल्दी आ बेटा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। बस अब मुझे इशारा मिल गया और उसके बाद का वो पूरा था कैप्शन कि बहुत बुरी नज़र है, ये सिर्फ़ महाकाल ते महाकाल ही उतारेंगे, जल्दी आ जाई, मैं मंदिर विच तेरा इंतज़ार कर रहा हाँ। और संगत जी उसके बाद वो मैसेज मेरा चला गया, मैं ऊँघते-ऊँघते पढ़ी थी और वो गायब। अब मैं जाती हूँ किचन, तो किचन में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे फैले हुए किचन को मेरा बेटा समेट रहा है। मेरे पूरे स्लैब को सारे बर्तनों को क्लीन करके उसने प्रॉपर वे में अरेंज किया है और मैं इतना मेरे मन में रोना आ गया कि गुरुजी तुसी कितना प्यार करते हो ना कैसे तो आपने बच्चों को संभाला है ना कि बेटा जो कि किसी का बच्चा इतना बड़ा हो के काम नहीं करता रहता है और वो देख रहा था कि आज उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने बोला कि अरे बेटा तुम क्यों कर रहे हो मैं खुद कर लेती तो वो कहता है कि मम्मी ये मेरी ही सेवा हो गई आज, क्या दिक्कत है? मैं ही कर लेता हूँ। संगत जी, उसके बाद मैं हिम्मत करके निकलती हूँ घर से बाबूजी के साथ और उसके बाद तो एक-एक स्टेप पे गुरुजी ने ऐसे हाथ थामा कि मैं क्या बताऊँ? मैं वो पूरा बहुत प्यार से सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सतगुरु प्यारा जब हमारा हाथ थामते हैं ना संगत जी, तो वो क्षण इतना शक्तिशाली होता है कि भले वो कहते हैं ना कि मुर्दों को उठाने की ताकत है इस संजीवनी मंत्र जाप में आप हिम्मत करके तो देखिए गुरु ऐसे आपको थाम लेंगे जैसे कि आप
आपने चलना ही नहीं है, उनको तो आपको तो उन्होंने अपनी गोद में उठा के रखा है। संगत जी, यही होता है जब हमारे गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं, जबकि वो क्या लेंगे, वो तो हमारी परीक्षा खुद देते होते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें उस तरह से पास करवाने के लिए हमारे हिस्से का कष्ट भी आप सहने के लिए, हमारे हिस्से की तकलीफ भी आप खुद पे लेते हैं, हमारे हिस्से का सारा दंश भी आप खुद पे लेते हैं और बदले में हमें क्या बख्शते हैं, तो बहुत नाम, बहुत इज्जत, बहुत सारी रूहानियत, बहुत सारी नेकी और हमारे चेहरे पे ये जो आपका नूर नूरानी रूप से चमकता है, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के लिए गुरुजी का मंत्र जाप और समस्त यूनिवर्स के लिए गुरुजी का मंत्र जाप और समस्त एम्बुलेंस के लिए गुरुजी का मंत्र जाप। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरनाई, जो गिरद हमारी राम कार दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बढ़त बढ़ाई, राम नाम उखदिया एता लिवलाई, राख लिए दिन राखन हार सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई, तत्ती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, श्री हरि कृष्ण धियाइए जिस तिठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नौनित आवे जाए, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, घर घर महादेव, तेरा तुझको अर्पण बाबा, तेरा तुझको क्या ही अर्पूं बाबा। जय गुरु जी, आज्ञा प्रभु। मुझसे हुई हर भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। मैं आपका बहुत दिल दुखाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे ब्लेस करते हो। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, फिर भी आप मुझे ब्लेस करते हो। मैं आपको बहुत याद करती हूँ और आप मुझे बहुत प्यार करते हो। थैंक यू गुरु जी, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और इतने लाड लड़ाने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तभी तो हर संगत आपसे यही कहती है, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे साहिब मेहरबान का। जय गुरु जी, आज्ञा जय गुरु प्रभु। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में। आपकी बेटी छः छः बज छः बज छः बजे 5:55 पे आपके चरणों में 7 तारीख 2026 गुरु जी शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है मंत्र द्वारा। विपिन जी के, सुम्या जी के चैनल पे गुरुपा, गुरुपा स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे गुरु पिता, मैं आपकी कृपा को बता नहीं पा रही, इतना मन भर आ रहा है गुरु जी कि हमारे गुरु जी कैसे कृपा करते हैं। संगत जी, माफी मांगती हूँ सबसे,
गुरुजी ऐसा कृपा करते कि हम बता नहीं पा रहे। हमारे गुरुजी ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है कि हम गुरुजी की महिमा नहीं बता पा रहे हैं। हमारे गुरुजी ऐसा कृपा मेरी पे किए कि कहने लायक नहीं, हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं। गुरुजी 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड को 650 शुगर हुआ और दुश्मन इतने खुश हो गए, कहने लायक नहीं। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि 1 हफ्ते के अंदर क्या हो गया ऐसा जो उनका 650 शुगर हो गया। लेकिन हमारे प्रभु तो सब कुछ जानते हैं ना, सब जानते हैं। वो तो जानी जान है, वो सुप्रीम पावर है, घर में बैठे और देख भी रहे हैं कि उनकी बेटी कितनी परेशान है, कितनी घबरा रही है। संगत जी, विपिन जी, सोम्या जी, हम बहुत जल्दी कोई चीज़ से घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता, इतनी टेंशन ले लेती हूँ। 2 दिन से मैं इतनी टेंशन में थी कि अब क्या करूँ, 650 शुगर हो गया। लेकिन मन में यही हमेशा कहती रही, मेरे गुरुजी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, मेरे गुरुजी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। लेकिन हम लोग मनुष्य इतने मूर्ख, इतने अज्ञानी, इतने नालायक होते हैं। हमारे प्रभु कह रहे थे, घबराओ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, घबराओ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन कहते नहीं हैं। मनुष्य प्राणी बहुत मूर्ख, बहुत नालायक हम लोग होते हैं, गुरु की महिमा को समझ ही नहीं पाए। अब संगत जी क्या बताऊं, गुरु जी ऐसी महिमा की, ऐसी महिमा की कि 650 से शुगर आके 350 पे 2 दिन के अंदर हो गया। और गुरु जी ने किस तरह घुमा फिरा के मेरे पास सत्संग से सुनवाए कि ये चीज़ मेथी और जामुन जामुन का पाउडर और चिरेता पानी में भिंगा के रख दे, 1-1 गिलास सुबह रात में पिलाओ। और पिलाई 2 दिन के अंदर सोचिए 650 शुगर 350 पे 2 दिन में आ गया। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, गुरु पाप जैसी कृपा मेरे पे किए हो, मेरे साथ मेरी रक्षा करते हो प्रभु। आपकी जितनी संगत परिवार है, जितनी बेटियां हैं, सबकी सुहाग और बेटों का, बच्चों का रक्षा करना प्रभु। संगत जी, गुरु जी कैसे हमको कांटों के बीच से फूलों की तरह निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, नालायक हूँ, गुरु जी की बेटी। इतनी जल्दी घबराने लगती हूँ कि कहने लायक नहीं। संगत जी, हम गुरु जी की महिमा कैसे बताऊं कि गुरु जी मेरे पर कितनी बड़ी कृपा की है, इतनी बड़ी कृपा की है। प्रभु अपनी बेटी का सुहाग ऐसी बचाएं कि दुश्मन के मुंह पे कालिख पोता गया, मुंह ही बन गया वो लोग का कि क्या बताएं। वो लोग सोचें कि अब तो एडमिट हो जाएगा, गिर जाएगा। वो लोग क्या क्या सोचे थे। लेकिन जहाँ हमारे प्रभु, हमारा मालिक, हमारे महादेव बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। महादेव कहें हमसे कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, तू घबरा न, तू घबरा न मेरी बच्ची, मैं सब अच्छा कर दूंगा। इतना इतनी कृपा कौन करेगा। माँ बाप भी नहीं करते जैसे गुरु जी मेरे पे कृपा की और अपने भक्तों को बचा लेते हैं प्रभु, भक्तों को बचा लेते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पा, लख लख शुक्राना गुरु।
लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। ये बेटी को क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी शक्ति कौन करेगा मेरे गुरु पा के सिवा, मेरे गुरु माँ के सिवा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ऐसा बताएं कि सोचिए, हम तो दंग रह गए, गुरु जी की चमत्कार देख के दंग रह गए। वाह मेरे गुरु, वाह मेरे गुरु, अब जैसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। कहाँ पे क्या करोगे प्रभु, कहाँ पे क्या करोगे। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना प्रभु, दिल से शुक्राना प्रभु। जितनी भी दुनिया में आपकी बेटियां हैं, उनके बच्चे पति को ऐसे ही रक्षा करना जैसे मेरा किए हो प्रभु। दिल से ये दुआ निकलती है गुरु का। लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। दुश्मन एकदम हमको ऐसे गिराने में लगे हैं, ऐसे पराजित करने में लगे, लेकिन मेरे गुरु पिता की पकड़ इतनी जोरदार होती है कि एक बार पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। चाहे उनके बच्चे कितने भी घबराएं, गुरुजी धैर्यता से निकालते चले जाते हैं। हम 6 तारीख को सोचिए ऐसी टेंशन में थे कि कहने लायक नहीं, लेकिन हमारे गुरु पिता तो जानी जान है, मेरा बाबुल है। आप जैसा बाबुल कोई नहीं, कोई नहीं प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। ये बेटी आपके चरणों पे सच सच नमन करती है और चरणों पे सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती है प्रभु। इस मूर्ख अज्ञानी नलायक को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। हर पितरों पूर्वजों से क्षमा दिला दो प्रभु। ब्रह्मांड के मालिक हो, आपके चरणों में ही सब कुछ है, सब कुछ आप में है गुरु पा। लख लख शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पति अंकल का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी, सोम्या जी का शुक्राना। हे प्रभु, सर्वदा भला करना, जैसे मेरा भला किए हो सबका भला करना प्रभु, सबका भला करना, दुश्मन का भी भला करना प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु ओम जी, नमः शुक्राना गुरु जी, शिवाय, शुक्राना। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, आपके चरणों में मेरी ओर से मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज जो भी मैं हर जो भी मनसा वाचा कर्मणा मुझसे, मेरे परिवारजन से गलतियां हुई थी, हुई हैं, उन सब गलतियों को कृपया कर क्षमा करें बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा। मैं आपकी बेटी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। जो भी बोलूं आपकी कृपा से बोलूं और गलतियों को कृपया क्षमा करें। संगत जी, जय गुरु जी। आज बुधवार है, हमारे गणपति बप्पा जी का, जो स्वयं बुद्धि प्रदाता, दुख हरता, सुख करता, रिद्धि सिद्धि प्रदाता, शुभ लाभ के दाता हैं, मंगल मूर्ति हैं, जो स्वयं हमारे बाबा जी के बेटे हैं, शिव पुत्र, शिव पार्वती पुत्र हैं। तो ऐसे बप्पा जी के चरणों में और पूरे
शिव परिवार सहित पूरे बाबा जी के श्री चरणों में, गुरुपा के श्री चरणों में, पूरे दिव्य शक्तियों के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से बेअंत शुक्राना करते हुए प्रणाम अर्पित करती हूँ बाबा जी। बप्पा जी, हर गलतियों को कृपया क्षमा करें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि सब ठीक होते हुए भी कभी-कभी हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आप बुद्धि प्रदाता हैं, बुद्धि देकर आप हर उलझनों को सुलझा देते हैं। बप्पा जी, आपके चरणों में बेअंत शुक्राना। बाबा जी, गुरुपा, आपके चरणों में बेअंत शुक्राना। बाबा जी, गुरुपा, आपने मैसेज भेजा है, क्योंकि बहुत सारे कारणों से मानसिक अवस्था कुछ माने विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है, जिससे जिससे थोड़ा सा अंतर महसूस होता है, खुशियों में कमी महसूस होती है। तो कृपया कर बप्पा जी से, बाबा जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हर तरह से हमारे उलझनों को कृपया सुलझा दें। आपका संदेश है बाबा जी, बेटा, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनसे डरियो मत, मैं तेरे आगे खड़ा हूँ, मेरा पहरा अखंड है। जी बाबा जी, ये तो यानी अखंड सत्य है कि आप हर दिशा से हमारे लिए तत्पर रहते हैं, हमारे हर मुसीबतों को टालते हैं, ज़रूरतों को पूरी करते हैं बाबा जी। जो तीर तेरी ओर छोड़े गए हैं, वो तुझे छू भी नहीं पाएँगे। तुझे नीचा दिखाने वाले अपने ही जाल में फँसेंगे। तू अपनी भक्ति में रह, मैं सब सँभालूँगा। जी बाबा जी। कभी-कभी तो समझ में भी नहीं आता बाबा जी कि जो परेशानियाँ हैं, वह व्यावहारिक है या फिर काली क्रिया की है। लेकिन बाबा जी, आप संदेश देकर समझा देते हैं कि यह सब काली क्रियाओं का असर है, तो हम तुरंत आपके चरणों में प्रार्थना करके अपने आप को सँभालने की कोशिश करते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज बुधवार है, बप्पा जी का दिन है और आज के दिन हम अपने बप्पा जी को अ, दूर्वा घास और मोदक या लड्डू अर्पित करके उनसे हर तरह के विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। और उनका मंत्र भी है, ओम गम गणपतये नमः। इसका भी हमें एक माला कम से कम आज के दिन अवश्य जप कर लेना चाहिए। वैसे भी हर शुभ कार्य में या जो भी हम जाप करते हैं, तो गणेश जी को ये शुरुआत में ज़रूर याद कर लेना चाहिए। शुभदाता हैं, विघ्न हरण। और बप्पा जी को, बाबा जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। आज गुरुपा आप यह भी याद दिला रहे हैं। दुर्वाघास बोलते ही मुझे यह स्मरण हुआ है बाबा जी कि हमें अपने घर में, बाहर में पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जितना अपने घर में पौधे लगाते हैं और उसके फलस्वरूप हमें सौंदर्य का अनुभव होता है। हरी पत्तियों का दर्शन करने से आँखों में भी लाभ प्राप्त होता है, मन में शांति महसूस होती है। और घर के बाहर यदि हम पेड़-पौधे का दर्शन करते हैं, तो उससे भी हम सबको आत्मीय शांति प्राप्त होती है बाबा जी। और अभी ग्रीष्म काल में तो हमें अगर पेड़ों की छाँव में कभी अ, उसकी शीतलता भी बहुत अच्छा महसूस होता है बाबा जी। तो हम आज बुधवार है, अर्थात बुधवार अर्थात पेड़-पौधों का ही दिन है बाबा जी। अ, पेड़-पौधों के होने से ग्लोबल परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहती है। तो हम सबको आप बताते ही हैं बाबा जी। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का
पेड़-पौधे शोषण करते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये जब कोरोना का समय आया था तो हम सबको बहुत माने बहुत तीव्रता से यह समझ आई कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ऑक्सीजन के अभाव में ही कोरोना से पीड़ित लोग मारे जा रहे थे और इसीलिए हमें पेड़-पौधों की हमेशा अ, तादाद बढ़ानी चाहिए क्योंकि पेड़-पौधे जो जड़ होते हैं, वो जल का मतलब जल संरक्षण करते हैं, मिट्टी संरक्षण करते हैं, जिससे जल हमें धरती के नीचे प्राप्त होता है और आज बुधवार के दिन पेड़-पौधों से संबंधित हमें अ, यह ज्ञान अवश्य माने पर्यावरण से संबंधित जानकारी जो मैंने अ, माने हमें हम सबको प्राप्त है बाबा जी आप बताते हैं, पर्यावरण से संबंधित हमें सब सचेत रहना चाहिए क्योंकि पर्यावरण का संतुलन अगर बना रहा तो ही धरती और मानव जीवन भी बना रहेगा। तो पेड़-पौधे का हमें संरक्षण करना चाहिए और हम करते हैं बाबा जी, लेकिन कटाई जो होती है उसके बदले में 2 पौधे तो लगाना ही चाहिए। प्रकृति माता भी प्रसन्न होती हैं और हमें जो बरसात के समय में जो अ, मिट्टी के कटाव और अ, जो देखने को मिलता है बाढ़, तूफ़ान, ये सब स्थिति से बचने के लिए हमें पेड़ों की कटाई को तो रोकना ही चाहिए और उसके लिए हमें पेड़-पौधों के माने अधिक से अधिक संरक्षण करना ही चाहिए क्योंकि ये पेड़-पौधे ही हैं जो हमें अनंत काल तक जल का संरक्षण करके हमें जल प्रदान करते हैं धरती के अंदर से और इनका भोजन भी तो स्वयं सूर्य के प्रकाश से बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमें तो कुछ विशेष करना ही नहीं है, पर पौधे पेड़-पौधे हमारे लिए माता तुल्य हैं। औषधीय हमें जो हम औषधि लेते हैं वो भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, चाहे पौधों के चाहे पेड़-पौधों के छाल हो, जड़ हो, बीज हो, फल हो, पत्ते हो, इनसे हमें औषधि लाभ भी मिलते हैं और इस प्रकार से हम जैसे हम तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं कि उनसे भी चारों ओर का वातावरण बहुत ही पवित्र हो जाता है। तुलसी पत्ती के बारे में तो बाबा गुरुपा बताते ही हैं कि हमें काढ़ा में तुलसी पत्ती डालकर पीना चाहिए जिससे हमारे रक्त में जो विकार आता है, वो रक्त का शुद्धिकरण होता है, पाचन संस्था में लाभ होता है। यहाँ तक कि तुलसी पत्ता का सेवन बिना चबाए हम लेते हैं जल से, तो उससे मलेरिया में भी लाभ होता है। ऐसा हम अ, घरेलू नुस्खा अपनाते हैं बाबा जी और इस प्रकार से पेड़-पौधे हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है। पेड़-पौधे से जलवायु भी हमें सही समय पे प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से जीवन चक्र जो हमारा एक तरह से प्रकृति के माध्यम से सही हमारा चलता है। आजकल मौसम में, जलवायु में कुछ परिवर्तन हो रहा है क्योंकि पेड़ों की माने कटाई ज़्यादा हो रही है और जो बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम अपने भौतिक सुख-सुविधा के लिए अ, हमने खुद ही अ, बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, तो सबसे अच्छी बात है कि हम पेड़-पौधों का संरक्षण करें। आज बुधवार होने के नाते और दुर्वा घास का महत्व जो दुर्वा घास यदि हम हमारे गणपति जी को अर्पित करते हैं, तो हमारे गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न होते हैं। यह एक औषधीय घास है, जिसका उपयोग अगर हम भी घास दुर्वा घास को उबाल कर रस के रूप में लेते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत
पाचन संस्था के लिए उपयोगी है। लेकिन यह सब हम बचपन में लेते थे, अभी तो हम डायरेक्ट दवा ही ले लेते हैं। तो बस हमारे लिए हमारी प्रकृति माता को बहुत-बहुत आभार। हमारे पर्यावरण के संरक्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे परमात्मा, हमारे गुरुपा, आपके चरणों में बहुत-बहुत प्रणाम। गणपति जी हम सबको ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि हम हरित क्रांति करके अपनी धरती को पुनः पेड़-पौधे से, क्योंकि हर किसी को पेड़-पौधे का सौंदर्य, पेड़-पौधे, पत्ते, हरी-हरियाली और बाग-बगीचे देखना हर किसी को पसंद है। हर किसी को मन को शांति मिलती है। यह एक मानसिक शांति प्रदान करने का एक बहुत बड़ा औषधीय तत्व है। हम पार्क भी जाते हैं, तो इसीलिए तो जाते हैं कि हमें वहाँ पर बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो गणपति बप्पा जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बाबा जी, सभी दिव्य शक्तियों के चरण कोटि-कोटि प्रणाम। प्रकृति माता स्वयं हमारी प्रकृति माता स्वयं हमारी मातेश्वरी, हमारी परमेश्वरी ही प्रकृति का संरक्षण करती हैं। हमें प्रकृति के माध्यम से हमारा पालन-पोषण होता है और इसलिए उनके चरणों में बेअंत शुकराना। और हर तरह से हम पेड़-पौधों के महत्व को समझकर और उनके संरक्षण में हम अपना योगदान दें, यही हमारा कर्तव्य है। यही गुरुपा का आज ज्ञान और प्रेरणा, गणपति जी का ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, वही मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा जी, कि हम किसी भी प्रकार से प्रकृति का नुकसान ना करें। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गणपति गुरु जी जी। संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। आज की डेट है 7 अप्रैल 2026 और टाइम हो रहा है 8:17 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म कष्ट कटते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल हमेशा हर सेकंड साथ हैं। अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा उन्होंने संभाला है, फूलों की तरह रखा है,
बहुत सारा शुक्राना बाबा, बहुत सारा शुक्राना। बिल्कुल शून्य होकर आपको पूर्ण तरह से समर्पित हूँ गुरुपा। अब सारा डर भी निकल गया, सब चिंताएं, सब इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी सब आपके चरणों में अर्पित कर दिया है बाबा। मुझे योगा और जिम वापस ज्वाइन करवाने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आज का दिन पूरा इतना अच्छा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। दादी आंटी आज हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको हेल्पलेस करना बाबा। आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको उनके घर में बरकत देना, उनके काम में बरकत देना गुरुपा। प्यारा सा ये जो संगत परिवार ब्लेस किया है, इन सबको बहुत सारी खुशियाँ देना, इनके घरों में खुशियाँ देना, इनके घरों से नेगेटिविटी हटाना, शिखा आंटी को हेल्पलेस करना, उनके घर परिवार को खुशियाँ देना, विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके घर परिवार को बरकत देना, उनके काम में बरकत देना गुरुपा। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनको बरकत देना, उनके काम में बरकत देना, उनको जो भी परेशानी है वो उनकी दूर करना गुरुपा। मम्मी आंटी, पापा, अंकल, उनका परिवार जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, उनको काम में बरकत दीजिएगा, उनके जो भी परेशानी चल रही है पैसों से रिलेटेड वो दूर कीजिएगा, उनके घर में बरकत लाइएगा गुरुपा। दादा अंकल, दादी आंटी को हेल्पलेस कीजिएगा, दोनों नीसा आंटी को हेल्पलेस कीजिएगा, शफी आंटी को हेल्पलेस कीजिएगा गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, बुरे कर्म हुए हैं इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब से मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। जिस किसी का भी मैंने मन आत्मा दिल दुखाया है इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब से मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा, मुझे माफ़ कीजिएगा। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंत अंबारी शुक्राना गुरुपा। सारे बुरे कर्म, अच्छे कर्म, खुशियाँ, दुख, सुख, शांति, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंत अंबारी शुक्राना कृपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर पद्दा भला, सतनाम शिवाय गुरु शिवाय गुरु शिवाय गुरु। जितनी भी आंटियाँ परेशान हैं अपने घर गृहस्थी की वजह से, उनके घर गृहस्थी में से कलेश हटाइएगा, शांति दीजिएगा, उनको सुख दीजिएगा गुरुपा। अपनी सारी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाइएगा, स्ट्रॉन्ग बनाइएगा गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना, अनंत अंबारी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अच्छे से सोइएगा, अपनी बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो दिया, जितना दिया, जैसे दिया, बेहतरीन दिया, सब चीज़ों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना।